ओके बेटा अज अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगे असी करन जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर तक तुसी रूल स्टडी कीते सीगे। तां सिग्निफिकेंट च क्वेश्चन सीगा कि काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट नंबर। कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर असी नंबर देखते हैं तो उस सिग्निफिकेंट फिगर च इनफाइनाइट वैल्यू उसकी क्यों आ रही है। जिवें कि 3 एप्पल, ठीक है ना। तो 3 एप्पल होए जां इस तरह समझ लो तुसी असी 1 किलोमीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर नूं असी मीटर च भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंटीमीटर च भी, इंचस च भी। इस तरीके नाल अगर 3 एप्पल है, 3 एप्पल हो सकता है कि असी दर्जन का चौथा हिस्सा, ठीक है ना। इस तरीके नाल जो ऑब्जेक्ट नूं मेजर करन दे यूनिट है ना वो बहुत सारे हैं। ओके, तो इसे कारण असी कह सकते हैं कि जो किसी ऑब्जेक्ट नाल कोई नंबर नूं असी लिखते हैं तो उसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है ना वो इनफाइनाइट आएगा। हुण तुहानूं कह दिता गया मान लो कोई 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर दे अंदर जो मिलीमीटर है वो हो गए 10 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके नाल हुण 10 के अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, सेंटीमीटर च कह रहे हैं 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस करके वैल्यू तो किसी भी जो मेजरमेंट किसी भी जो क्वांटिटी के अंदर डिफरेंट क्वांटिटी के अंदर तुसी करोगे तो असी देखांगे जो ऑब्जेक्ट के नाल कोई डिजिट लिखा है असी उसनूं अच्छे तरीके नाल परफेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसलिए असी कह दिंदे आ कि ऑब्जेक्ट ना जो कोई नंबर है उसकी जो वैल्यू है दैट इज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, बाकी तो बेटा रूल है, रूल असी चैलेंज नहीं कर सकते कि असी जीरो नू सेंटर च सिग्निफिकेंट मनना है, उसनू अगे पिछे उसका जो रूल है उस तरीके नाल असी चलांगे। तो नैक्सट असी कैलकुलेशन के अंदर प्लस माइनस भी करके देख लिया सीगा ते आंसर नू असी जिहड़ा हैगा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर दे अकॉर्डिंग ही रखना है। इस टॉपिक दे विचों बेटा मैं एक तुहाडे लई क्वेश्चनरी तैयार की हुई है जो कि मैं तुहानू थोड़ा सा और टॉपिक होने दूं तो मैं टेस्ट लवांगा तुहाडा MCQ क्वेश्चन का। तो तब तक असी इस टॉपिक नू थोड़ा अगे देखते हैं। तो असी सिग्निफिकेंट फिगर तक करन तो बाद इस लैसन दे अंदर इंपॉर्टेंट है कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लॉज, ठीक है ना। तो ये तुसी नालों नाल जिहड़ा हैगा वीडियो दे अंदर ही इसनूं लिख सकते हो। जिवें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर ही पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, तो लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड एवोगैड्रो लॉ, ठीक है ना। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ लॉज है इन्हां दा ਜਿਹੜਾ डेफिनेशन प्रॉपर जो डेफिनेशन एक्यूरेट है मैं ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫੇਅਰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹੀ ਲॉज ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਨਗੇ। तो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਲॉ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास says that मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि मास नू असी भी कदी भी मास क्या है मैटर ही है ना। तो मैटर नू कदी भी असी कदी भी ना तो बना सकते हैं तो ना ही इसनू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। असी सिर्फ फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक गैस तो लिक्विड या लिक्विड तो असी सॉलिड इस तरीके नाल फॉर्म चेंज कर सकते हैं, लेकिन असी इसनू डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते ना ही अपने तरीके नाल इसनू बनाया जा सकता। तो लॉज दी जो एक्यूरेट डेफिनेशन वो यही रहेगी। इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जिसने ये लॉज दिता नाल दी नाल उन्हां दा असीं इत्थे नाम भी लिखा है। तो इट स्टेट्स दैट ए गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। इट सेज दैट एट ए गिवन इट स्टेट्स दैट a given compound always contain exactly the same proportion of element। जो भी तन्नू कंपाउंड दिता है ना उसके अंदर जिन्ने एटम है उन्ना एग्जैक्टली प्रोपोर्शन जड़ा उसका जड़ा है वेट भी होएगा। इट सेज दैट ए गिवन कंपाउंड always contain exactly the same proportion of element by weight। ओके, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो सन कह रहा है दिस लॉ स्टेट्स दैट if two element
can combine to form more than one compound. The masses of one element that combine with fixed mass of other element are in ratio of small whole number. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾਣਗੇ। तो कहते कि वो दोनों का जो मिलके कंपाउंड बनाने का रेशो है ना वो सेम रहेगा, चाहे वो कभी भी किथे भी मिलन ते किसी भी सिचुएशन च मिलन। ओके, जिमें कि असी एग्जाम्पल फॉर देख लेने आ, जिमें कि एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर असीं जानते कि वाटर बनता। दो हाइड्रोजन के एटम वैसे होंगे H2O, ठीक है ना। दो हाइड्रोजन के एटम, इसका जो एटॉमिक वेट निकल के आएगा, मॉलिक्यूलर वेट और 2 ग्राम निकल के आएगा। ऑक्सीजन का 16 ग्राम निकल के आएगा क्योंकि ऑक्सीजन का इको एटम है। तो टोटल मिला करके 18 ग्राम जो वाटर साडे कोल बनेगा। ओके, लेकिन इन्हां दा जिहड़ा प्रपोर्शन है देखो 2 और 16 18 बनिया, ठीक है ना। अगर असीं इन्हां दा रेशो देखिए तो रेशो जिहड़ी है वो दूसरे नाल कंपेयर करके ही असीं देख सकते हैं क्या भी रेशो सेम है। जिवें कि असीं बनाना होवे हाइड्रोजन परऑक्साइड, वो भी इन्हां दो एटमां तो ही मिलके बनिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन हुण इत्थे मिले आ H2O2। हुण इत्थे दो हाइड्रोजन दे नाल दो ऑक्सीजन मिलन तो ही हाइड्रोजन परऑक्साइड बनेगा। तो H2O2 मिलके जो 2 ग्राम ते 32 ग्राम मिलके 34 ग्राम बनिया। हुण कह रहे कि इन्हां दा जो रेशियो है वो हमेशा सेम रहेगा। मास ऑफ ऑक्सीजन असीं जानदे कि ऑक्सीजन 16 ग्राम ते 32 ग्राम यूज किया है, पहले च 16 ग्राम दूसरा 32 ग्राम, तो इहदे नूं असीं 2 ग्राम ही यूज किया है। Which combines with a fixed mass of hydrogen 2 ग्राम, where a simple ratio 16:32 1:2 1:2 1:2 जड़ा इन्हां दा हमेशा जड़ा रेशियो रहेगा। ओके, तो मतलब एक कॉम्बिनेशन अलग अलग इक्वेशन दे अंदर जो कॉम्बिनेशन है वो 1:2 कॉम्बिनेशन जड़ा रेशियो है वो फिक्स रहेगा। किसी भी इक्वेशन दे अंदर ए मिलन रेशियो जड़ा 1:2। Law of gaseous volume. Gaseous volume states that when gases combine or are produced in chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. Same कहते कोई temperature pressure ਦੀ कंडीशन ਨੂੰ सेम ਰੱਖੋ, उसਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਗੈਸਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ 1 ਲੀਟਰ ਹੈ ਦੂਸਰੀ 2 ਲੀਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਅਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲੀਅਮ ਬਣਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਗੈਸ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਿਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 1 1 2, ठीक है ना, 2 2 4 इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। पर अगर असी टेंपरेचर प्रेशर ਨੂੰ चेंज करांगे ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ जो प्रोडक्ट है वो घट ਜਾਂ ਵੱਧ भी मिल सकता है। जिवें 2 लीटर ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਗੈਸ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ प्रोडक्ट 3 ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, लेकिन अगर ਅਸੀਂ टेंपरेचर प्रेशर ਨੂੰ चेंज कर ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 5 ਆ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ 2 ਹੀ ਆंसर आ ਰਿਹਾ, ठीक है ना। इस तरीके नाल सेम टेंपरेचर प्रेशर ਤੇ जो गैसेस का वॉल्यूम है ना वो ठीक तरीके नाल रेशियो ਦੇ ਵਿੱਚ बिहेव करेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नु मिक्स किया और वाटर बनाया। दस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच कंबाइन टुगेदर, हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन जिहड़ा कंबाइन कर रहा वो कर रहा 2:1 रेशियो दे नाल हमेशा कंबाइन। तो हाइड्रोजन दा वॉल्यूम भी असीं पहले ला के पढ़ चुके हैं भी रेशियो जिहड़ी है कंबीनेशन सेम ही रहिंदी है। एवोगैड्रो ला इंपॉर्टेंट ला है बेटा। तो एवोगैड्रो प्रपोज दैट equal volume of gases at same temperature and pressure should contain equal number of molecules। कह रहे हैं कि अगर वॉल्यूम गैसेस का असी at same temperature and pressure contain equal, असी equal volume असी दो गैसेस लईआं उन्हां दा वॉल्यूम सेम रखने की कोशिश की है, ठीक है ना। असी हाइड्रोजन ले ली, असी ऑक्सीजन ले ली, तो वॉल्यूम मतलब दोनों का 1 1 लीटर रख लिया। तो वॉल्यूम अगर सेम रखिया है तो उन्हां दे अंदर जिहड़े नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होणगे, सेम वॉल्यूम ते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे उन्होंने काउंट करके देखो तो वो सेम निकल के आएंगे, ठीक है ना। सेम वॉल्यूम है तो चाहे गैसेस अलग अलग है, कोई बड़े एटम वाली गैस है कोई छोटे एटम वाली गैस है, लेकिन वॉल्यूम अगर सेम है तो उन्होंने अंदर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है उन्होंने काउंटिंग हमेशा इक्वल रहेगी। एवोगैड्रो ने ला दिया। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन ने भी एटॉमिक है। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी कह रही है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, एटम नू होर छोटे कणां विच तोड़िया नहीं जा सकता। डाल्टन का एक पहला रूल है कि डाल्टन ने कहा कि एटम एक छोटे तो छोटा अजिहा कण है जिसनू होर छोटे कण विच
ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। दूसरी गल कह रहे हैं कि all the atoms of a given element have identical properties including identical mass. Atoms of different element differ in masses. Identical property रहेगी all atom of a given element, identical property including identical mass। ਕਿਸੇ ਇੱਕ एलिमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਟਮ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਇਡੈਂटिटी है वो एक समान रहेगी एटम की एटम के साथ। तो थर्ड पॉइंट है कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो। कंपाउंड उस वेले ही बनेगा ਜਦੋਂ ਦੋ ਐਟਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਲ ਵੈਸੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ। ਓਕੇ, तो fourth one is chemical reaction involve reorganization of atom। chemical reaction ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। these are neither created nor destroyed in chemical reaction। ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ chemical reaction ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਟਮ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਲਟ 4 ਐਟਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 10 ਐਟਮ ਦੀ ਇਹੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ 12 ਐਟਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਘਟੇਗਾ ਨਾ ਵਧੇਗਾ। ਤਾਂ ਐਟਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਐਟਮ ਦੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਸੀਗਾ H2O2, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ चेंज हो सकता है, उन्होंने स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सकता है। नथिंग एल्स एटम का काउंटिंग वही रहेगा जो रिएक्शन तो पहला सी या रिएक्शन तो बाद में है। एटॉमिक मास की सी, एटॉमिक मास किसी भी एटम के सेंटर के अंदर, वैसे ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਿਸੇ ਐਟਮ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਅਪ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। The atomic mass of the or mass of an atom actually very small because atoms are extremely small. In the 19th century, scientists could determine mass of one atom relative to another by experimental means. Hydrogen being lightest atom was arbitrarily assigned a mass of 1 and other element were assigned masses relative to it। ਅਸੀਂ बहुत छोटा एटम होने करके ये एटम ही बहुत छोटा है तो उसका न्यूक्लियस भी बहुत छोटा होएगा। अगर न्यूक्लियस ही बहुत छोटा होएगा तो मास कितना के ज्यादा निकल के आएगा, मास बहुत थोड़ा निकल के आएगा। इन्ना के घट मास किसी एटम का कि उसनों मेजर करना ही बड़ा डिफिकल्ट सीगा। तो असी एटम सब तो पहला हाइड्रोजन नू आधार मान के उसके उत्ते एक्सपेरिमेंट किए, उसनू जिहड़ा चेकआउट किया तो चेकआउट करके ये पाया गया कि इसका मास लगभग जिहड़ा एटॉमिक मास एक निकल के आ रहा है। इस तरीके नाल जिहड़ा बाकी एटम है उन्होंने भी चेकआउट करके ही एटॉमिक मास फाइंड किया गया। कार्बन का जिहड़ा एटॉमिक मास है वो 12 है, ठीक है ना। कार्बन का वैसे एटॉमिक नंबर 6 है तो जो भी एटॉमिक मास देखते हैं असी किसी भी एटम का वो लगभग उसके एटॉमिक मास का डबल होएगा, ठीक है। तो एटम जिहड़ा कार्बन है वैसे तो ये इसके आइसोटोप भी पाए जाते हैं कुदरत के अंदर क्योंकि ये डिफरेंट 3 तरह की फॉर्म च मिलता है। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ठीक है ना। तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन मैं तुहानू पहले करवा चुका है। आइसोटॉप की हुंदा है तो ये एटम जिहड़े है डिफरेंट फॉर्म च पाए जाते हैं बट उन्हां दा एवरेज अगर कढ के देखा जाए डिफरेंट आइसोटॉप का भी एवरेज कट के देखे जाए तो वह फिर से जिहड़ा है उन्होंने नियर अबाउट 12 ही निकल के आएगा जो उन्होंने एटॉमिक एक्चुअल मास है एक्चुअल कार्बन एटम का। एक एटॉमिक मास यूनिट जिहड़ा इक्वल टू ऐसे इन्होंने ग्राम के नाल कैलकुलेट करके देखा तो वह है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम्स के बराबर भी हुंदा है। इनू AMU एटॉमिक मास यूनिट या एक यूनिट कह दिंदे आ 1U। ओके, देन इसनूं देखो AMU नूं असीं U नाल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज एटॉमिक मास की गल की तो एवरेज एटॉमिक मास मतलब सारे कई एटम जिहड़े हैगे आइसोटॉप फॉर्म च पाया जाता है तो वो जिन्ने भी आइसोटॉप फॉर्म है उन्होंने सारे एटॉमिक मास को प्लस करके तो काउंटिंग दे नाल डिवाइड कर दो तो साडे को निकल के आएगा जिवें कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 इन्हां दा जो एटॉमिक मास सीगा वो 12
13 पॉइंट समथिंग 14 पॉइंट समथिंग इन्होंने जो सम अप प्लस किया तो 3 दे नाल ही डिवाइड किया क्योंकि 3 पार्ट ही प्लस किए हैं 3 नाल डिवाइड किया तो निकल के 12.0 मतलब फिर से उन्होंने जो मेन है एटम जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पाया जाता एटम उहदे एटॉमिक मास के बराबर ही जिहड़ा है उन्होंने एवरेज एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास की सीगा बेटा मॉलिक्यूलर मास किसी एटम का किसी मॉलिक्यूल के अंदर किन्ने भी एटम है उन्होंने सारे का एटॉमिक मास प्लस कर दो दैट इज मॉलिक्यूलर मास ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास जिमें कि असं मीथेन का कैलकुलेट करना CH4 डेफिनेशन लिखना तो तुम ये लिख सकते हो मैं तुम्हें समझा रहा तो मॉलिक्यूलर मास जो CH4 का लिखना है तो कैलकुलेट करो। एटॉमिक मास कार्बन असं जानते हैं कार्बन का दिस वन है और जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक का सानू 4 तो पता लग गया इन्ना है 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस करके जो आंसर आएगा दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस मॉलिक्यूल ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर मास किसी मॉलिक्यूल के लिए ही फाइंड किया जाता है। देन फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास कई बार ऐसी कंफ्यूज भी हो जाने तो सेम थिंग है लगभग सेम थिंग है तुसी ज्यादा इस मतलब तुहानू प्रॉब्लम नहीं आएगी। फार्मूला मास किसी केमिकल फार्मूले के अंदर जिन्ने भी एटम है उन्होंने एटॉमिक मास प्लस कर दो तो दैट इज फार्मूला मास ओके। तो यदि प्रॉब्लम फिर क्यों इन्होंने डिफरेंट नाम के नाल असीं क्यों स्टडी कर रहे हैं बिकॉज कई बारी किसी एटम कोई एटम डाई एटॉमिक फॉर्म च या मोनो एटॉमिक फॉर्म च पाया जाता है उस वेले फार्मूला जिहड़ा जिस फॉर्म च वो पाया जाता है उस वेले उस हिसाब नाल उस फार्मूले नूं ਉਹਦਾ मास करना होंगे है बट तुसी कंफ्यूज हजे फिलहाल ना हो बाकी सर्च कर लेना थोड़ा सा नेट से भी इसको देख लेना कि फार्मूला मास जी मैं डायटोमिक बोलिया ठीक है ना तो मोनोटोमिक मिले उत्थे ही इसका फर्क मिलेगा सानू। तो फार्मूला मास इज इक्वल टू लगभग दैट इज मॉलिक्यूलर मास। तो फार्मूला है जिसमें सोडियम क्लोराइड का फार्मूला लिख दिया तो मॉलिक्यूलर मास भी सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूलर मास भी निकल के यही आना सीगा और फार्मूला मास भी है सोडियम और क्लोराइड का प्लस करेंगे तो यही निकल के आना सीगा। मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस मोल कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा सानू कंपीटिटिव एग्जाम के अंदर और मैं भी तुहानू जिहड़े कि तुहाडा जिहड़ा है ऑनलाइन टेस्ट लवांगा ਉਹਦੇ अंदर भी इसके बहुत सारे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन होंगे। तो देखते हैं मोल कंसेप्ट एंड मोलर मासेस। वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन as many particles as entities are there are atoms in exactly 12 grams of carbon 12 isotope equal to 6.02 to 10 raised to 3 it is known as Avogadro constant। तो समझ कितना किया गया तो मतलब सारा कुछ ये है इसका कि एवोगैड्रो नंबर जिहड़ा है वो कहंदे इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन के बराबर है 12 ग्राम कार्बन के बराबर एवोगैड्रो है और इसकी वैल्यू जी है ना वैसे अंकों में निर्धारित की जाए तो इसनों असीं कैलकुलेट करके प्रैक्टिकली देख चुके हैं कि 1 एवोगैड्रो इज इक्वल टू 6.022 10 रेज़्ड टू पावर 23। बस ये साडे लई जानने की गल सी एवोगैड्रो का जो नंबर है 6.022 10 रेज़्ड टू पावर 23 मतलब कि कह रहे कि किसी एटम दे अंदर एवोगैड्रो संख्या कैलकुलेट करनी होवे ना तो एक एवोगैड्रो की संख्या दिस वन है और बाकी तुसी मल्टीप्लाई करके कट सकते हो ये इक्वल टू 12 ग्राम कार्बन के बराबर ही हुंदा है। तो इसनों अगे डिटेल ना होर देखते हैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टांस इन ग्राम किसी भी सबस्टांस का जो 1 मोल है किसी भी सबस्टांस का मास ऑफ 1 मोल है वो एक सबस्टांस इन ग्राम जो ग्राम च मेजर करते हैं तो उन्होंने असं मोलर मास कहते हैं। मतलब ये कह लो कि असी किसी एटम के बोलते भी इन्ने मोल है तो इन्ने मोल उन्ने ग्राम के बराबर है ओके जिन्ने मोल उन्ने ग्राम तो उन्होंने असी मास नूं जिहड़ा उस वेले असी कहन लग जाने कि इसका मोलर मास है ठीक है ना। मोल नूं ही ग्राम कह के असी उस मोल नूं फिर मोलर मास कहना शुरू कर दिता। और डिटेल ना इसनूं देखना तो असी थोड़ा आगे देखते हैं जी। परसेंटेज कंपोजिशन देखते हैं जी क्या है मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैलकुलेट करना है। मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट तो इक्वल टू होएगा मास ऑफ एन एलिमेंट इन कंपाउंड मोलर मास ऑफ कंपाउंड। कहते कोई साडे कोल कंपाउंड है उहदे विचों किसी एक एलिमेंट का उहदे विच कितना परसेंट पाया जा रहा है जिवें सोडियम क्लोराइड चों सोडियम जिहड़ा है सोडियम क्लोराइड च कितने परसेंट है तो असी सोडियम का मास ऊपर लिखो
नीचे सोडियम क्लोराइड का मोलर मास लिख दो, जो निकल के आएगा वो मास परसेंटेज ऑफ दैट एलिमेंट हो जाएगा। इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ जिमें कि वाटर का कैलकुलेट करना है, मोलर मास वाटर H2O है, इसका मोलर मास निकल के आएगा 18.02 ग्राम। एग्जैक्टली वैल्यू ਅਸੀਂ 18 ले लेने इसकी, ठीक है ना। तो आगे देखो, तो मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना। हाइड्रोजन वाटर के अंदर 2 है, तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1 है, तो 2 इंटू दिस वन क्वांटिटी मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ वाटर ने डिवाइड किया, तो 11.18 जेड़ा मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन है पानी के अंदर। तो पानी के अंदर H2O 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों हाइड्रोजन मिलके भी पानी दे एक मॉलिक्यूल के अंदर सिर्फ 11% अपना योगदान दे रहे हैं। इसका मतलब बाकी का सारा जो योगदान है 90 कितना होगा जी, 11 घटाओ तो 89, तो 89 जो आ गया ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखते हैं जी बेटा, तो 89 इक्वल टू लगभग 88.79, ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू कढ़न इस तरीके कढ़ना पेगा, जो मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय जो कंप्लीट मास ऑफ वाटर है डिवाइड किया, तो 88.79 निकल के आ गया इक्वल टू 89। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो अंपीरिकल फार्मूला मास मॉलिक्यूलर फार्मूला ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ अंपीरिकल फार्मूला ਕੀ है और मॉलिक्यूलर फार्मूला की है। तो अंपीरिकल फार्मूला किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो किमें कैलकुलेट करना है। एन अंपीरिकल बेटा जी जिन्ना कि मैं ये लिखिया होया ना, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਟੂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੋਟਸ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਨ अंपीरिकल फार्मूला represent the simplest whole number ratio of various atom present in compound, whereas molecular formula shows the exact number of different type of atom present in molecule। कह रहे कि कोई मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर जिहड़ा मॉलिक्यूलर फार्मूला है उस तो सानू ये पता लगता है कि उस मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्टली ठीक तरीके नाल किहड़ा एटम किन्ने नंबर च प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला एक एक्यूरेट फार्मूला है जिहदे विच जिन्ने एटम किसी एटम के होने चाहिए उन्ने एटम सानू दिखाई दे रहे हैं, दैट इज मॉलिक्यूल। बट उसके अंदर अगर असी शो करिए कि नंबर शो ना करिए भी कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 20 है, असी जस्ट ये लिख दिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, जस्ट ये लिख दिता आइडिया, जस्ट एटम आइडिया। तो उस एटम आइडिया ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ दैट इज ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ दैट इज ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। तो अंपीरिकल फार्मूला ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਸਟ होल नंबर रेशियो रहेगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला जड़ा एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जड़ा है तुहानू बेटा इस लैसन के अंदरों हो सकता है एक न्यूमेरिकल जड़ा है 3 नंबर का आ जाए, तो वो इस तरीके का न्यूमेरिकल होएगा, तुहानू पूछा जाएगा क्योंकि असी अंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला नू समझना है, उसनू अच्छे तरीके नाल समझण दे लई एक न्यूमेरिकल देख लेने ताकि सानू आइडिया हो जाए असी की गल कर रहे हैं अंपीरिकल फार्मूले दी और मॉलिक्यूलर फार्मूले दी। देखो तो a compound contain this 1% of hydrogen, this 1% of carbon and this 1% of chlorine। okay, तो मतलब कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन ते क्लोरीन, ठीक है ना। तो HCl ते HCl ते कार्बन, ठीक है ना। ये 3 तरह के एटम है किसी मॉलिक्यूल के अंदर या किसी कंपाउंड के अंदर, तो उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है। अगर उन्होंने परसेंटेज कंपोजिशन उसे प्लस करिए तो दैट विल बी इक्वल टू 100, तो 100 निकल के आएगा। कई बार ये 100 आंदा नहीं, ठीक है ना। इस तरह न्यूमेरिकल के अंदर कई बार ये 100 आंदा नहीं, जो 100 नहीं आंदा तो 100 तो माइनस कर लो भी कितना घट रह गया 100 तो उन्ने परसेंट तुसी ऑक्सीजन अपने आप ऐड कर लेना, ठीक है ना। कई बार अगर 100 नहीं आंदा तो ऑक्सीजन जो डिफरेंस है उसनु ऑक्सीजन परसेंटेज मान लेना। तो आगे कह रही है इट्स मोलर मास इज दिस 1 ग्राम। कंपाउंड का सानू मोलर मास भी देता,
परसेंटेज भी देती, ਉਹਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ਵੀ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਣਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਓਕੇ, तो इस तरह का क्वेश्चन देखो ਸਾਨੂੰ अगर कंपोजिशन पता लग जाए प्रैक्टिकल ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਏਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਪ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਟੈਪ 1 ਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਟੂ ਗ੍ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। तो ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਨਾ ਗ੍ਰਾਮ ਮੰਨ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ 100 ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਸੈਂਪਲ ਆ, तो ਜਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। तो ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਰਬਨ 4.07% ਹੈ, तो ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ 4.07, ਸੌਰੀ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ, तो ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੰਨ ਲਿਆ 4.07 ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਹੋਰ ਵੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿਆ। आगे पहला स्टेप तो बड़ा इजी सीगा ना, परसेंटेज नु ग्राम च कैलकुलेट कर लेना। देन कन्वर्ट इनटू नंबर मोल ऑफ ईच एलिमेंट। तो कहंदे दूसरे स्टेप के अंदर कन्वर्ट इनटू नंबर मोल। दूसरे स्टेप च मोल बनाने हैं, तो मोल बनाने लिए की करिए, डिवाइड मासेस ऑब्टेन्ड अबव बाय रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास ऑफ वेरियस एलिमेंट। जेड़ा भी एटम दा असी हुणे ही परसेंटेज तो मास ग्राम च कन्वर्ट किया, वो कहते उस एटम का तुसी सोचो कि मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास कितना है, ठीक है ना। उस एटम है तो एटॉमिक मास ही होगा, मॉलिक्यूल होगा, फिर मॉलिक्यूलर मास की गल करेंगे। एटम है तो उसका एटॉमिक मास, उसका एटॉमिक मास जिवें कार्बन का ही जानते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास जिहड़ा निकल के आंदा है 12, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर जिहड़ा है 6 है, लेकिन एटॉमिक मास 12। इस तरीके नाल सानू डिफरेंट एटम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए कि इहदा एटॉमिक मास कितना है, जां कई वार तुहानूं क्वेश्चन च गिवन होएगा। तो एटॉमिक मास बेटा सानू बहुत सारे याद नहीं करने पैणगे। इस तरह के क्वेश्चन के अंदर सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई बार नाइट्रोजन, इधर 3-4 एलीमेंट ही है जिन्हें दे बार-बार क्वेश्चन ये वाले बनते हैं। तो 4-5 या ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 एलीमेंट ਦੇ ਅਸੀਂ एटॉमिक मास याद रख ही सकते हैं ना। तो कहते जो मास असी परसेंटेज तो मास बनाया ਉਹਨੂੰ एटॉमिक मास ਨਾਲ डिवाइड करो। जिमें कि प्रैक्टिकली देखो तो मोल ऑफ हाइड्रोजन ਅਸੀਂ बनाने सी, तो मोल बनाने ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ परसेंटेज तो ग्रामां 'ਚ मास बनाया ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ एक्चुअल एटॉमिक मास ਨਾਲ डिवाइड किया, तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आया। इस आंसर ਨੂੰ ਅਸੀਂ मोल ऑफ हाइड्रोजन कहने हैं। तो दूजे स्टेप 'ਚ ਅਸੀਂ मोल ही तो बनाने हैं सारे। कार्बन ਦੇ मोल बनाओ। कार्बन का एटॉमिक पहला ग्राम ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੰਨੇ परसेंट ਸੀ, ਇੰਨੇ ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाय 12, ठीक है ना। तो लगभग ਇੰਨਾ मोल कार्बन का आ गया। इस तरीके नाल क्लोरीन का कट लिया तुसी। मोल बन गए दूजे स्टेप च साडे कोल। दूजे स्टेप च मोल बन गए। देन डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय स्मॉलेस्ट नंबर। तो जिन्ने 3 तरह के अगर एटम है तो 3 तरीके के साडे कोल आंसर आए होणगे, ठीक है ना। 3 तरीके के आंसर आए होणगे। हुण 3 तरह के अगर 4 तरह के ये मोल बनाने पै जांदे ते 4 तरह के आंसर आने सीगे, 4 तरह के मोल आने सी, ठीक है ना। तो वो सारे जिहड़े आंसर साडे कोल आए आ, इन्हां आंसर दे अंदर केड़ा मोल सब तो घट आ, केड़ा मोल सब तो घट दिखाई दे रहा, तो यही दिखाई दे रहा 2.021। ये दो बार वैसे, लेकिन यही कम है, ये तो ज्यादा है ना। तो सब तो घट ही सोच लिया ये। तो तीसरे स्टेप के अंदर कह रहे हैं कि सब तो छोटा मास चुन लो, इसनों साइड ते रखो। देन बाकी दे जिन्ने भी मोल आए ना, सब तो छोटे वैल्यू नाल हर एक नूं डिवाइड कर दो, यानी कि 4.04 नूं 2.021 नाल डिवाइड। देन 2.021 नूं 2.021 नाल डिवाइड। देन दिस वन 2.021 नूं फिर से 2.021 नाल डिवाइड, क्योंकि सब तो छोटा मास जिहड़ा मोलर मास ही चुन लिया, उसनूं वैल्यू नूं असीं बाकी दे जिन्ने भी मोल कड्ढे सी उन्हां सारिਆਂ नाल कल्ला जिहड़ा डिवाइड कर देना है। उस तो बाद थर्ड स्टैप के अंदर साडे कोल एक रेशो आ जाएगी। वो रेशो जिहड़ी साडे कोल आ गई, जिवें कि 2:1:1, पहला 2 आंसर आया, फिर 1 आया, फिर 1। तो असी इस रेशो च वो एटम जिहड़े है ना उन्हां नूं रख लेना कि हाइड्रोजन 2 होणगे, कार्बन 1 होएगा और क्लोरीन 1 होएगा, ठीक है ना। A2 जिहड़ा आंसर हाइड्रोजन वास्ते आया सी, A1 कार्बन वास्ते आया सी, और दिस वन जिहड़ा क्लोरीन वास्ते आया सीगा। इस तरीके नाल सिंपलेस्ट आही एक रेशो बना ली। तां इस रेशो नूं इन केस द रेशो आर नॉट होल नंबर, कई बार डिवाइड करने तो बाद ना ये पॉइंटां च वैल्यू आ जाती है, ठीक है ना। तो कहते कई बार होल नंबर नहीं आएगा। देन दे मे बी कन्वर्टेड इनटू होल नंबर बाय मल्टीप्लाइंग बाय सुटेबल कोएफिशिएंट। तो कहते फिर ना उसनूं
ਤੁਸੀਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਸੁਟੇਬਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਆਏਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ 1, ਤਾਂ ਸਕੈਲਟਨ ਸਟਰਕਚਰ CH2Cl ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। CH2Cl ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਐਟਮ ਆ ਹੀ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ठीक है ना। नहीं समझ आया तो दोबारा तो स्टेप देखो, इन्हें समझाना बहुत जरूरी है, बिकॉज दिस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे तुहानू न्यूमेरिकल होमवर्क के अंदर मैं भी दियांगा। देन राइटिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। हुण इस अंपीरिकल फार्मूला नूं मॉलिक्यूलर फार्मूला जे चेंज करना तो सानू क्वेश्चन च शुरुआत दे अंदर ही एक वैल्यू दित्ती गई सी कि उस मॉलिक्यूल दा जिहड़ा है मॉलिक्यूलर मास गिवन सीगा। ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। तो ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ 1, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ 1 ਮੰਨ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਹੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਸ ਮੋਲੀਕੂਲ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ 98.96। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹ ਮਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਨਸਰ ਚ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਿਵਨ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੋ, ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਹੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ n ਮੰਨੋ, ਤਾਂ ਇਸ n ਨੂੰ ਅੰਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦੋ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ। तो मल्टीप्लाई सारे ने 2 ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਬਨ 2, ਹਾਈਡਰੋਜਨ 4 ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ 2 ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਣਗੇ। तो इस तरीके ਨਾਲ n ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ओके, तो ਅਸੀਂ देखो एम्पिरिकल फार्मूला भी कैलकुलेट कर लिया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके ਨਾਲ बेटा जी कैलकुलेशन ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਸਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।